अब डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले आप जानिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और वेव उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। ऐसे वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो वेव इस तरीके से आगे जाएगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ज्यादा आने के चांसेस है। बट इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करते हैं? तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम, और जो मोमेंटम होता है P वो U/c के बराबर होता है। U इज द एनर्जी एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। एक एग्जांपल जो दिखाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करता है इज ऑप्टिकल ट्वीजर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। एक क्वेश्चन आपका जो 2020 लास्ट बोर्ड एग्जाम था उसमें आया था कि 4 वेव दिए थे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, और बताना था कि ये चारों वेव को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उसके यूजेस वगैरह बताइए। तो देखिए कभी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए और यूजेस पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे एंड देन उनको मैं डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ये कहां कहां यूज होते हैं ये वेव्स, आपको नाम बताने हैं इनके। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका इंफ्रारेड, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में और आपको यूजेस बताना है, एक यूज या 2 यूज। आप देख पा रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन में मोस्टली आपसे यूजेस पूछा हुआ है। क्या होता है? तो रेंज, यूजेस और प्रोडक्शन के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हमें ये टेबल याद हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बट ये टेबल आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं यहां पे आपको ये टेबल पूरा क्लास में याद करवाता हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पे। देखिए सबसे पहले हम वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको हम। सबसे पहले विजिबल लाइट। विजिबल आपको पता है सनलाइट से 3 टाइप के रेडिएशंस आते हैं, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट हायर एनर्जी का होता है, ओजोन उसे फिल्टर कर देता है बिकॉज दैट इज कैंसरस। तो विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट, विजिबल से पहले इंफ्रारेड। इसको ऐसे याद रखिए, UV XY, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। एंड इंफ्रारेड से ज्यादा हीट आपको माइक्रोवेव देता है बिकॉज इंफ्रारेड आपको पता है सन से जो हीट आता है वो हीट हमारे पास सफिशिएंट नहीं होता है जिससे हम डायरेक्ट कुकिंग कर सके। आप कुकिंग कर सकते हो सोलर एनर्जी को यूज करके, सोलर पैनल में स्टोर करके कुकिंग कर सकते हो, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। बट माइक्रोवेव ओवन में आप डायरेक्ट कुकिंग कर सकते हो, तो उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी हीट देता है माइक्रोवेव। तो इसको इधर रखते हैं। एंड देन हमारा रेडियो वेव। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप कुछ टेबल टाइप का भी बना के याद कर सकते हो, लाइक रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, राज मिश्रा, आई लव यू XG। मतलब राज रेडियो, मिश्रा माइक्रो, आई इंफ्रारेड, लव मतलब लाइट, विजिबल लाइट, U अल्ट्रावायलेट, X एक्सरे और G गामा रे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। बेसिकली आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, आप जैसे भी याद करो। तो बिकॉज इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आता है। तो इधर की ओर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए गामा रे की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, गामा रे हाई एनर्जी का होता है। तो इधर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा वेवलेंथ होता है। इनफैक्ट दोनों में रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू या न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो यहां पे हम एक चीज याद रखेंगे, बाकी दूसरा अपने आप आ जाएगा। लाइक हम वेवलेंथ का ऑर्डर याद करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू याद करेंगे बिकॉज वेवलेंथ ज्यादा पूछा जाता है। अगर एग्जाम में कभी फ्रीक्वेंसी आए तो उस रेंज से, वेवलेंथ के रेंज से फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने में 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेंज कैलकुलेट करना है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में।
तो एक एक का यूजेस ध्यान से देखिएगा, फिर हम बात करेंगे इसका जो वैल्यूज है वेवलेंथ का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले यूजेस याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर और यूजेस, बिकॉज मोस्टली इस फ्रेम में क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 वेव दिए रहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कीजिए और दो यूजर लिखिए या एक यूजर लिखिए। तो वो सबसे पहले करते हैं। वैल्यू वाला थोड़ा मुश्किल है, बट उसको भी हम क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस गामा रे से। गामा रे की यूजेस के बारे में जब भी बात करते हैं, आप मूवी याद कीजिए हल्क। मैं अभी टेबल में आपको दिखाऊंगा, अभी हल्क एवेंजर्स का डाल रखा है मैंने। हल्क में मूवी में क्या होता है, जो डॉक्टर थे उन्हें गामा रेज मिलता है एंड देन वो हल्क बन जाते हैं। बेसिकली गामा रे हाई एनर्जी पार्टिकल है। गामा रे आपके बॉडी पे आएगा, तो खैर वो मूवी में उन्हें पता था कि वो मरने जा रहे हैं, बट वो उनके सेल्स में कुछ इशू था एंड देन वो हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गामा रे एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स है, और अगर हाई एनर्जी पार्टिकल्स है तो कहाँ पे यूज होगा? सबसे पहले गामा रे इतना हाई एनर्जी है कि किसी पे डायरेक्टली गिरेगा तो उसे कैंसर हो जाएगा और मरने के चांसेस है। तो पहला तो आप ये ध्यान रखिएगा, गामा रे डेंजरस है। एंड जो साइंटिस्ट थे हल्क मूवी में, वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो यहां से 2 यूजेस आपके दिमाग में याद हो जाएगा। पहले तो गामा रे डेंजरस है, कैंसर करता है। तो आप ऐसे याद रखिए, जो रेज कैंसर करते हैं वही कैंसर को क्योर करते हैं। आपने पढ़ा होगा डायमंड कट्स डायमंड, या हिंदी में पढ़ा होगा लोहा लोहे को काटता है। तो गामा रे अगर कैंसर कॉज करता है तो गामा रे कैंसर क्योर भी करता है। सो गामा रे का पहला यूज तो ये हुआ कि इट क्योर्स कैंसर। पहला यूज तो ये हुआ, इट क्योर्स कैंसर। अभी यूजेस डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, वहां पे देख लेंगे। सेकंड यूज गामा रे का क्या हुआ? तो जैसा कि मूवी से मैंने आपको याद कराया कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका सेकंड यूज होगा। तो गामा रे के 2 यूजेस, एक कैंसर को क्योर करता है और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन में। नेक्स्ट एक्सरे की बात करते हैं। तो एक्सरे, अभी आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट आप पहले से जानते होंगे कि एक्सरे हम मेडिकल डायग्नोसिस में यूज करते हैं। चोट लग जाता है तो एक्सरे वगैरह कराते हैं। और सेकंड एक्सरे जब भी आप कराने गए होंगे तो वहां पर लिखा होता है डेंजरस, मतलब एक्सरे भी कैंसर कॉज करता है। और अगर एक्सरे कॉज करता है तो एक्सरे को भी यूज किया जा सकता है कैंसर क्योर करने में। तो एक्सरे भी यूज करते हैं, बट कुछ फॉर्म ऑफ कैंसर क्योर करने में, यूजुअली गामा रे एंड देन एक्सरे। तो दोनों कैंसर क्योर करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वेव का यूज। सो एक्सरे का 2 यूजेस हुआ, मेडिकल डायग्नोसिस और कैंसर क्योर में। तो ये 2 यूजेस एक्सरे का हो गया। अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट का। सो अल्ट्रावायलेट, आपने अगर आरओ वगैरह का ऐड देखा होगा, जैसे केंट आरओ का ऐड आता है तो उसमें लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टेड, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन ही नहीं, कोई भी जर्म किलिंग में अल्ट्रावायलेट का यूज होता है। तो पहला यूज तो ये हो गया, जर्म किलिंग इन वाटर प्यूरिफिकेशन। और सेकेंड यूज अल्ट्रावायलेट का, जैसे मुझे स्पेक्स लगा है, अगर मैं स्पेक्स हटाना चाहूं तो एक सर्जरी करवाना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज लेजिक सर्जरी, आपने सुना होगा। उस लेजिक सर्जरी में अल्ट्रावायलेट का यूज होता है। तो सेकंड इज लेजिक सर्जरी। और तीसरा है आपका विजिबल लाइट। तो नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का यूज होता है, आप किस दुनिया को देखने के लिए विजिबल लाइट को यूज करते हो, तो टू विजुअलाइज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। उसके बाद इंफ्रारेड आपको पता है सन के साथ आता है। अगर इंफ्रारेड नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं होता जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो। जहां भी इंफ्रारेड नहीं ऑब्जर्व हो पाता जिस प्लैनेट पे, वहां का टेम्परेचर दिन में बहुत हाई और रात को बहुत लो चला जाता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ को वार्म करने में, अर्थ को सर्वाइवल टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक यूज तो ये हो गया। सेकेंड यूज इंफ्रारेड का, अगर इंफ्रारेड हीट देता है, जो हीट अर्थ को वार्म रखता है, तो इंफ्रारेड को हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं। अगर आपको चोट लग जाता है तो वहां पे फिजियोथेरेपी करते वक्त काफी डिवाइसेस यूज करते हैं। एक डिवाइस इंफ्रारेड लैंप भी होता है, जो सिंपल एक बल्ब होता है, बट अगर यूज किया जाता है 5 या 6 मिनट तक, तो वो सफिशिएंट हीट देता है जिससे जहां पे चोट लगा है, लोकलाइज्ड एरिया पे, जिस पर्टिकुलर एरिया पे चोट लगा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। सो फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं। माइक्रोवेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, माइक्रोवेव, बिकॉज इससे 1-2 चीजें हैं जो आपको जानना है।
देखिए मैं किसी वेव के प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, टेबल में वो भी लिखा हूं, बट प्रोडक्शन माइक्रोवेव का पूछा जाता है। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन क्लिस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व में होता है। माइक्रोवेव का यूज कहां होता है? दोनों यूज इंपॉर्टेंट है। पहला यूज तो आप जानते हो घर में पिज्जा बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, और दूसरा यूज माइक्रोवेव का एयरक्राफ्ट नेविगेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विच वेव इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो आपको बताना होगा माइक्रोवेव। और इसके अलावा माइक्रोवेव क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व में प्रोड्यूस होता है। लास्ट इज रेडियो वेव। तो रेडियो वेव सेलुलर कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होता है। आई होप आपको सारी यूजेज समझ में आ गए होंगे। सो ये टेबल देखिए, इस टेबल में हमने सारी यूजेस डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने अगर देखते हैं तो एक्सरे, गामा रे के सामने हल्का पिक डाल दिया, अल्ट्रावायलेट कैंटारो इंफ्रारेड हीट के लिए, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारे यूजेस, एक पिक्चर भी आपके दिमाग में बना रहे और ये सारे यूज यहाँ पे लिखा है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया माइक्रोवेव का प्रोडक्शन। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन है आपका ये क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व और गन डायोड भी, गन डायोड। सो इस टेबल से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है, और यही टाइप के क्वेश्चन हमने अभी देखा। मतलब अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो जितने भी क्वेश्चन हमने देखा वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल में जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कैसे याद करेंगे, तो उसे भी याद करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं सारे वेव्स को लिखता हूं, आप जिस ऑर्डर में लिखना चाहो, रेडियो राज मिश्रा, माइक्रो आई इंफ्रारेड, लव मतलब लाइट, विजिबल लाइट, या सिर्फ आप लाइट भी लिख सकते हो, लाइट, आई लव यू विजिबल है ये, अल्ट्रावायलेट, एक्सजी कोई स्लैंग है, एक्सरे और गामा रे। वैसे आप ये भी याद कर सकते हो यूवी एक्स वाई, गामा रे। सो रेंज की बात कर रहे हैं हम, तो रेंज आपको विजिबल का आई होप आपको याद होगा। विजिबल का रेंज है 400 nm से लेकर 700 nm तक, 700 nm तक ये विजिबल का रेंज है। ये आपको याद होना चाहिए, नैनोमीटर है। अगर आपको ये याद है तो आगे हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। एक तो याद रखिएगा एक्सरे, एक्सरे पे काफी बार क्वेश्चन आया है। 1 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ है, तो वो एक्सरे का है। बेसिकली अल्ट्रावायलेट 700 से 1 नैनोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक, और 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻⁻1 नैनोमीटर होगा, वो एक्सरे का होता है। एंड ऑनवर्ड्स गामा रे का हो गया। अगर आप इधर की ओर आते हो तो 400 से 0.1 मिलीमीटर ये हो गया, 1 मिलीमीटर तक माइक्रो, एंड देन ऑनवर्ड्स। तो ये टेबल आपको याद रखना होगा, वैल्यूज का एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसा मैंने डिस्कस किया उस फॉर्मेट में आप रख सकते हो। ये वैल्यूज आपके पास है, आप देख सकते हैं। ये 700 टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर कर देते, मैं उसे करेक्ट करूं। 700 टू 1 मिलीमीटर एंड देन 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर एंड देन 0.1 मीटर ऑनवर्ड्स। दिस इज 1 मिलीमीटर and this is 0.1 meter and 0.1 मीटर ऑनवर्ड्स। तो ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आपने क्वेश्चन देखा किस तरीके से वैल्यूज से पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।